दोस्तों ट्रिप मीटर 0 कर देते हैं। ये हो गया 0 ट्रिप ए और ये हो गया 0 ट्रिप बी। कल शाम को ही हम लोगों ने फ्यूल टैंक फुल किया है, तो दिन भर चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों अभी सुबह के 3:24 हो गए हैं और हम लोग निकले ऐरोली से। थंबनेल देख के आपको पता चला ही होगा कि हम लोग लंबे रोड ट्रिप के लिए निकले हैं। आज की जो जर्नी है वो उज्जैन तक होने वाली है। ये दूरी लगभग 625 किलोमीटर की है और एज पर गूगल मैप हम लोगों को 13 घंटे का समय लगने वाला है। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ज्यादा बरसात रहेगी तो विजिबिलिटी कम रहेगी और 13 घंटे की जगह हम लोगों को 14-15 घंटे का समय लगने वाला है। यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे ठाणे के साकेत कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे और एक साथी हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। दोस्तों अभी 4:21 हो गए हैं और हम लोग खारीगांव टोल नाका पहुँचे। एक्चुअली सीन ऐसे हो गया कि अपने एक साथी है मिस्टर नंद कुमार, घर से निकलने के लिए उनको 15 मिनट की देरी हो गई और 2 किलोमीटर आगे आने के बाद उनको पता चला कि उनके व्हीकल के पेपर उन्होंने लिए नहीं, वो घर पे ही छोड़ के आए थे। वापस उनको पीछे जाना पड़ा और पेपर लेके आने में थोड़ी सी देर हो गई। हमारा जो टारगेट था कि सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे, तो निकलने के लिए 1 घंटे की देरी यहाँ पे ही हो गई है। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आप सामने नज़ारे देख सकते हैं। ये नज़ारे कसारा घाट के, और ये कसारा घाट के पहले बहुत सारे ढाबाज आते हैं। ढाबा भी नहीं बोल सकते, छोटे छोटे स्टॉल आते हैं। आप अगर कभी यहाँ आते हो तो आपको चाय वाय पीना है तो यहाँ पे रुक सकते हैं। आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट साइड में पूरे छोटे छोटे स्टॉल्स है। दोस्तों तो घाट सेक्शन शुरू हो गया है। आपको मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस घाट सेक्शन में एक्चुअली वन वे ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ आगे है ना एक एग्जिट है, तो लोकल लोग जो भी है वो वहाँ से आते हैं। तो उनको अगर टुवर्ड्स मुंबई जाना है तो इससे बार हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से रॉन्ग लेन में आ जाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और ये देखिए जो मैं बोल रहा था वो यही बात है। ये देखिए ये लोकल लोग है, बाइक पे अभी आ रहे हैं। 3 लोग बैठे हैं, एक ने भी हेलमेट पहना नहीं है और रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। हम लोगों को तो पता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं रॉन्ग साइड से, तो हम तो पूरी खबरदारी ले लेते हैं। ये जो सीन है ये हमेशा घाट सेक्शन में देखने को मिलता है। ये हेवी व्हीकल्स है, ये बहुत ही धीमे धीमे चलते हैं और एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसकी वजह से छोटे गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सामने से फिर बाइक वाला आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो एग्जैक्टली 101 किलोमीटर हो गए हैं और हम लोग पहुंचे कसारा घाट के टॉप पे। अभी यहाँ से आगे 1 किलोमीटर की दूरी के बाद लेफ्ट साइड में है घाटन देवी मंदिर। इस ट्रिप में घाटन देवी मंदिर जाने का कोई भी प्लान नहीं है। यार मौसम देखिए कितना सुहाना बन गया है। हमारे लेफ्ट साइड में पहाड़ है, वो पहाड़ भी पूरे फॉग से ढके हुए हैं, शायद अभी आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए बारिश में इधर इगतपुरी का नज़ारा ही बदल जाता है और इसीलिए बारिश में यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। हम लोग भी 2 साल पहले आए थे, उसका व्लॉग भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या मज़े किए थे और आप भी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन से लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी 6:20 हो गए और हम लोग पहुँचे इगतपुरी टोल नाका। ये रही अपनी नेक्सॉन। चलो इट्स कॉफी टाइम। तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा के देता हूँ। ये है मेरा बेटा सोहम, जो कभी भी इंट्रोडक्शन करवा के नहीं देना चाहता है। ये देखिए शर्मा गया। ये मेरी डॉटर दिव्या, ये मेरी भांजी अनुष्का, ये मेरी पार्टनर ममता, और आज एक नया मेंबर अपने साथ है जो फर्स्ट टाइम आया है, ये अपने नंदू भैया, और ये रही उनकी वैगनर। तो अभी अगले 16 दिन हम लोग साथ में रहेंगे और बहुत धूम मचाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे घोटी। यहाँ से अगर राइट टर्न ले लेते हैं तो हम लोग सीधे चले जाएंगे टूवर्ड्स शिरडी। शिरडी के लिए ये बाईपास है। नासिक से भी शिरडी जा सकते हैं, लेकिन वो लंबा रास्ता हो जाता है, तो ये सिन्नर रोड पकड़ के हम लोग शिरडी बहुत जल्दी जाएंगे। मैं भी 1-2 बार इस रास्ते से गया हूँ और ये आगे जाके बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। आगे बहुत सारी विंड मिल भी लगाई है, तो वो देखने में भी एक अलग मज़ा है। और यहाँ से अगर हम लोग राइट टर्न ले लेते हैं तो यहाँ से सीधे हम लोग त्र्यंबकेश्वर पहुँच सकते हैं। सेम शिरडी जैसा ही है। नासिक से भी हम लोग त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता दूर का है
और यहाँ से बहुत ही शॉर्टकट है और एक लेक है, लेक के बैक वाटर से हम लोग गुजरते हैं। तो यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है और बारिश में तो एकदम जन्नत है वहाँ पे। आप ऐसे रास्ते से भी गुजरते जाएंगे तो भी आप रास्ते का पूरा मज़ा ले पाएंगे। सब जगह पे हरियाली दिखाई देती है और छोटे छोटे झरने दिखाई देते हैं। एटलीस्ट एक बार तो आप लोग यहाँ पे जाके उस सब प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लेना चाहिए। दोस्तों तो अभी 7:20 हो गए और हम लोग पहुंचे नासिक। यहाँ से धुले है 157 किलोमीटर। अब हम जिस ब्रिज से ट्रेवल कर रहे हैं ये ब्रिज सीधा नासिक सिटी को बाईपास करता है। 15-20 साल पहले ये ब्रिज नहीं था, तभी यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था और 1-1.5 घंटा ये नासिक सिटी क्रॉस करने के लिए स्पेंड करना पड़ता था। यहाँ से अगर संभाजी नगर जाना है तो शायद ये एग्जिट या इसके आगे वाला एग्जिट लेके फिर हम लोगों को राइट साइड में ट्रैवल करना पड़ता है और सीधे चले जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे मालेगांव के बाद धुले के बाद फिर एमपी स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोग लगभग 400 किलोमीटर की जर्नी महाराष्ट्र स्टेट में करने वाले हैं और उसके बाद अराउंड 225-250 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। प्रॉब्ली आज का स्टे उज्जैन में होने वाला है। वैसे हम लोग 1 आवर बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हैं अभी। अगर सही समय पे पहुंचे तो महाकाल के मंदिर में जाके दर्शन करेंगे और फिर भी अगर समय बचता है तो कोशिश करेंगे कि उज्जैन के आगे 50-100 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट कर दे, ताकि कल का हमारा जर्नी है वो लगभग 800 किलोमीटर का है। तो आज अगर 50-100 किलोमीटर आगे चले जाते हैं तो कल का जर्नी है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि आपको अभी तक बताया नहीं गया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। थंबनेल देख के आपको पता चला होगा कि हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, लेकिन उज्जैन तो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा एक्चुअल डेस्टिनेशन है लद्दाख। ये मेरा लद्दाख का तीसरा ट्रिप है। फिर भी मेरा एक्साइटमेंट सेम एज फर्स्ट टाइम था वैसा ही है, शायद थोड़ा सा ज्यादा ही है। इस बार हम लोग अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये ट्रक कितना पोल्यूशन फैला रहा है, देखिए इसमें कुछ तो गड़बड़ है। स्पीड भी नहीं पकड़ रहा है और बहुत ही धुआं निकल रहा है इसमें से। यार समझ में नहीं आता लोग अपने व्हीकल का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम क्यों नहीं करते हैं। या तो मेंटेनेंस में खर्चा करो या तो फिर ऐसा ही फ्यूल वेस्ट होते जाएगा उसमें खर्चा करो, लेकिन मेंटेनेंस में खर्चा करने से कम पोल्यूशन तो नहीं बढ़ेगा। वैसे भी हम लोग इतना पोल्यूशन करते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को शायद ये दुनिया देखने को भी ना मिले। दोस्तों अभी 8:30 बज रहे हैं। हम लोग पहुंचे मनमाड़ के नजदीक। यहाँ से मनमाड़ की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर की है। जैसे ही नासिक सिटी को क्रॉस किया उसके बाद जो हाईवे मिला है एकदम मक्खन। आराम से हम लोग 90-110 के स्पीड में चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे गांव आते हैं वहाँ पे क्रॉसिंग होता है और उस क्रॉसिंग के आगे पीछे इतने खतरनाक स्पीड ब्रेकर बनवाए हैं कि पूछो मत। गाड़ी को आपको फर्स्ट गियर में ही ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर 1-2 नहीं, कई जगह पे तो 6 स्पीड ब्रेकर बना के रखे हैं। ये एक दिक्कत यहाँ पे मैंने महसूस की। 1 2 3 पीछे 3 स्पीड ब्रेकर थे, ये यहाँ पे 3 स्पीड ब्रेकर है और ये देखिए ये यहाँ पे भी 3 स्पीड ब्रेकर है। यही एक दिक्कत है। दोस्तों अभी हम लोग नासिक डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। नासिक जो फेमस है वो ग्रीन वेजिटेबल के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे प्याज भी बहुत आता है। उसी के साथ साथ यहाँ के ग्रेप्स बहुत ही फेमस है। उन ग्रेप्स की वजह से यहाँ पे बहुत सारी वाइनरीज बनी हुई है। अभी नासिक को वाइनरीज का हब भी कहा जाता है। दोस्तों अभी इस फूड कोर्ट में हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और रास्ते में हम लोगों ने मंगाया सादा डोसा, मेदू वड़ा और मिसल पाव। ये देखिए मिसल पाव भी आ गया। दबा के नाश्ता किया है, नींद आ जाएगी इसके लिए अभी हम लोगों ने ब्लैक कॉफी मंगाई है। दोस्तों अभी 9:40 हुए हैं और हम लोग पहुंचे मालेगांव सिटी यहाँ लेफ्ट साइड में है और हमारे राइट साइड में एक रास्ता गया वो जाता है मनमाड़ के लिए। मनमाड़ एक रेलवे स्टेशन भी है। शायद नासिक और मनमाड़ के बीच में कुछ शटल सर्विस भी चलती है। ये मालेगांव सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और इसमें से सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है लूम का बिजनेस। जैसे महाराष्ट्र में भिवंडी में बहुत सारे लूम्स है, वैसे ही मालेगांव में भी बहुत सारे लूम्स है।
और ये भिवंडी और मालेगांव, ये दोनों भी जगह एकदम सेंसिटिव जगह है। यहाँ पे जब भी कभी धार्मिक बात आती है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले महाराष्ट्र के इस 2 लोकेशंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं धुले डिस्ट्रिक्ट में। टेरेन में जो बदलाव हुआ है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में दोनों तरफा हरी भरी खेती दिखाई दे रही थी, यहाँ पे दोनों तरफा हम लोगों को पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ये सब जमीन जो है ये पूरी बंजर जमीन जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पे शायद खेती बहुत कम होती है। दोस्तों अभी 10:15 बज चुके हैं और हमारी जर्नी अब तक 305 किलोमीटर की कंप्लीट हो गई है। सामने एक टोल नाका आया है, कौन सा टोल नाका है पता नहीं। दोस्तों यहाँ से सूरत के लिए एग्जिट है। पीछे भी एक दो जगह पे मैंने देखा कि वहाँ से भी सूरत के लिए एग्जिट था। हम लोग पहुँच चुके हैं धुले में, तो धुले पहुँचते पहुँचते बराबर 10:30 हो गए हैं। आगे से राइट टर्न ले लेंगे तो 142 किलोमीटर पे संभाजी नगर है, स्ट्रेट 263 इंदौर और 864 आगरा। दोस्तों तो जस्ट अभी धुला सिटी को हम लोगों ने क्रॉस किया है, तो यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल करेंगे तो बॉर्डर आएगा जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्टेट का बॉर्डर है। ये जो बड़ा सा ब्रिज दिख रहा है ये है तापी नदी के ऊपर का ब्रिज। अभी बरसात शुरू ही हुई है कि तापी नदी में जो पानी दिख रहा है पूरा लबालब भरा हुआ दिख रहा है। शायद इसके नीचे डैम होने की शंका मुझे आ रही है, क्योंकि बरसात तो अभी उतनी हुई नहीं है कि नदी लबालब भर जाए। नदी की विड्थ देख के पता चलता है कि नदी बहुत बड़ी है। ये तो ये तापी नदी है, ये मध्य प्रदेश में इसका उगम स्थान है। मध्य प्रदेश से निकल के ये महाराष्ट्र के खानदेश के से गुजरते हुए फिर गुजरात स्टेट में जाती है और गुजरात से बहते हुए ये अरब सागर को जाके मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और ये एक ऐसी नदी है जो पूरब से निकल के पश्चिम की ओर जाती है। दोस्तों तो अभी हम लोगों ने चेक पोस्ट पे एंटर किया है और ये है महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर का चेक पोस्ट जो महाराष्ट्र स्टेट में है। हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में पूरा ट्रक का लाइन लग चुका है। गुड्स व्हीकल का यहाँ पे कुछ चेकिंग होता है, प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल है उनके लिए चेकिंग कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ इस चेक पोस्ट से थ्रू होना है। दोस्तों अभी एग्जैक्टली 12 बजे हम लोग बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये जो लाइन दिख रही है ये महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर है। एक छोटा सा घाट है और यहाँ से सेंधवा है 16 किलोमीटर और ये देखिए 2 स्टेट का बॉर्डर है वो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ऑफिशियली अभी हम लोग एमपी स्टेट में एंटर हो चुके हैं। मॉर्निंग से अब तक की जर्नी 405 किलोमीटर की कंप्लीट हो गई है। अभी 250 किलोमीटर की दूरी तय करना बाकी है। घाट सेक्शन की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है। इंदौर यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद हमारा लंच इंदौर में होगा या इंदौर के जस्ट पहले होगा। अगर लंच के लिए हम लोग इंदौर पहुँचते हैं तो जो 56 दुकान करके एक गली है जिसको मुंबई की लैंग्वेज में कहा जाए तो खाओ गली बोलते हैं, तो उस गली में जाने का हमारा इरादा है। और अगर इंदौर सिटी के पहले ही हम लोगों ने लंच कर लिया तो जो प्रॉपर ढाबा होता है, ओरिजिनल ढाबा, ढाबे के फूड को और वहाँ का जो माहौल होता है उसको एंजॉय करना है। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर के बाद पहला गांव सेंधवा है। अभी हम लोगों ने सेंधवा क्रॉस कर लिया है और हमारी दोनों बेटियां मस्त सो गई है। ममता जरा दिखा दो, पब्लिक को दिखा दो घूमने के लिए आए हुए लोग कैसे सोते हैं। ये देखिए ये ऐसे लोग हमारे साथ घूमने निकले हैं। पहले दिन ही अगर ये हाल रहेगा तो 16वें दिन में क्या करना पड़ेगा यार। ये यंग जनरेशन कुछ सही नहीं लग रहा है। इनका लाइफस्टाइल ही कुछ अलग है, दिन में सोते रहते हैं और रात को जागते रहते हैं। दोस्तों तो अभी यहाँ पे एक हम लोगों ने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया था, अपने वैगनर में फ्यूल भी डालना था।
जस्ट इधर पीछे ये CNG पंप था और पेट्रोल भी डाल दिया। तो अभी वैगन आर अगले 400-500 किलोमीटर आराम से चली जाएगी। अपने नेक्सॉन में अभी आगे कुछ 50-100 किलोमीटर के बाद मुझे रिफ्यूल करना पड़ेगा। अभी यहाँ से निकल के सीधा हम लोग उज्जैन में जाने वाले, नहीं सॉरी इंदौर जाने वाले। और इंदौर की एक फेमस डिश है, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जो खाने के बारे में बता रहा था, MP स्टेट में दाल बाफला करके एक पकवान आता है, वो यहाँ का फेमस है। मैंने थोड़ी जानकारी ले ली यहाँ लोकल लोगों से कि ये दाल बाफला क्या होता है, कैसे होता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में जैसे दाल बाटी होता है वैसे ही होता है ये, बस राजस्थान का दाल बाटी का फ्लेवर थोड़ा सा एक अलग होता है और इस MP के दाल बाफला का फ्लेवर अलग होता है। अगर खाना खाने का उज्जैन में मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि आज दाल बाफला का टेस्ट लिया जाए। जिस स्टेट में हम ट्रैवल करते हैं उस स्टेट का फूड में जो स्पेशलिटी है वो एटलीस्ट टेस्ट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जिस स्टेट में ट्रैवल करता हूँ उस स्टेट का लोकल फूड एटलीस्ट एक बार ट्राई करता हूँ। को पसंद आए ना आए लेकिन कुछ अलग फ्लेवर मिलेगा तो ज़रूर पसंद आता ही है। दोस्तों अब ये जो पुल दिख रहा है ये है नर्मदा रिवर के ऊपर का पुल। ये नर्मदा रिवर का उगम मध्य प्रदेश में ही होता है और लगभग उगम स्थान से 1300 किलोमीटर ट्रैवल करके महाराष्ट्र और गुजरात होके फिर अरबी समुद्र को जाके मिलती है। इस नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में एक बांध बंधा हुआ है, सरदार सरोवर डैम। वहाँ पे बिजली भी बनती है। वहाँ पे बनने वाली बिजली का सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है और बांध बना के जो पानी इकट्ठा किया जाता है उस पानी का सबसे ज्यादा लाभ गुजरात स्टेट को मिलता है। नर्मदा रिवर की एक परिक्रमा भी होती है और ऐसी मान्यता है कि ये परिक्रमा करने से सब पाप धुल जाते हैं। दोस्तों तो 3:10 हो गए हैं और हम लोग पहुंचे इंदौर। यहाँ से इंदौर सिटी 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग सीधा 56 दुकान जाएंगे। 56 दुकान में जो व्यंजन मिलते हैं उसका स्वाद ले लेंगे। 56 दुकान बहुत फेमस है और ये यहाँ की खाऊ गली है। दोस्तों इंदौर के बारे में कुछ जानकारी देना मैं चाहूँगा। इंदौर ये सिटी मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ पे काफी इंडस्ट्री भी है और इंडस्ट्री के साथ साथ शिक्षा के बारे में भी अभी इंदौर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत में एकलौता ऐसा सिटी है कि इसमें IIT इंदौर और IIM इंदौर ये दोनों भी इस शहर में है। तो 56 दुकान यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है और जिस लोकेशन पे हम लोग पहुंचे ये है वीर सावरकर चौराहा। दोस्तों तो ये रहा 56 दुकान का पार्किंग और ये है हमारे लेफ्ट और राइट साइड में 56 दुकान। ये देखिए ये है नंबर 1 2 3 4 5। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सब दुकान को नंबर्स भी दे दिए हैं और जिस दुकान के सामने हम खड़े हैं ये 55 और ये है 56। अरे हवा खाने के लिए आए क्या यहाँ पे है? देखो कौन क्या खाने के लिए आता है पता नहीं, किसकी चॉइस क्या है तो किसी की क्या। अरे यहाँ तो डॉगी भी आया है। डॉगी के लिए स्पेशल डिश मिलता है शायद इधर। अभी हम लोगों ने ये पोटैटो ट्विस्टर ले लिया है और ये है लच्छा टोकरी और लंच किया नहीं था इसीलिए सब लोगों का ध्यान अभी अपनी अपनी डिश के ऊपर है। ये जो 56 दुकान है इस दुकानों के सामने यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। हम आराम से यहाँ बैठकर अपना स्नैक खा सकते हैं। अब स्वाद लेने वाले दाल बाटी का। हम लोगों को दाल बाटी बहुत पसंद आया यहाँ का, इसलिए देखिए और एक प्लेट लेके आए हम लोग। बच्चों लोग अभी क्या मंगाया? चॉकलेट कोल्ड कॉफी। किस किस के लिए? और हमारे लिए? कुछ भी नहीं। ओह शिट। क्या
क्या चाहिए आपको? दोस्तों तो इंदौर के 56 दुकान हम लोगों ने देख लिए, वहाँ स्पेशल व्यंजन थे, उनका स्वाद भी ले लिया और हम सब लोग तृप्त होकर यहाँ से 7 बजे निकल चुके हैं। अभी यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे उज्जैन। उज्जैन की दूरी यहाँ से 56 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। सबसे पहले अकोमोडेशन देखेंगे और बाद महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे। इस समय हुआ है 7:17। उज्जैन की दूरी यहाँ से 15 किलोमीटर की बची है। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, पिछले 10 मिनट से ये बारिश हो रही है। इस मौसम की ये पहली इतनी मूसलाधार बारिश मैंने देखी है। अभी तक रिमझिम बारिश ही देखा था, चाहे महाराष्ट्र में हो या एमपी में हो। दोस्तों तो अभी एग्जैक्टली 7:02 हुए हैं और हम लोग उज्जैन के गेट के सामने खड़े हैं। चलो सिग्नल भी छूट गया। आज का डेस्टिनेशन अचीव हो गया है। अभी जल्द से जल्द महाकाल के दर्शन हो जाए। वैसे जब तक महाकाल का बुलावा आता नहीं है, किसी के सौभाग्य में उसका दर्शन होता नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमें महाकाल का बुलावा आया है और अच्छी तरह से दर्शन भी मिल जाएगा। दोस्तों तो फाइनली हम लोगों ने उज्जैन में अकोमोडेशन ले लिया है और अकोमोडेशन लेते ही होटल वाले ने बोला कि तुरंत आप दर्शन के लिए चले जाइए, क्योंकि अभी मंदिर बंद होने का समय होने वाला है। तो हम लोग अभी बाई ई रिक्शा जा रहे हैं मंदिर। और ये देखिए यहाँ पे है ट्रिपल सीट और ये यहाँ पे भी है ट्रिपल सीट। अरे कहाँ है, दिखता ही नहीं है। हाँ ये देखिए ये शर्माता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा दिखा दिया। और अपने नंदू भैया बैठे आगे, वो ड्राइवर बन गए हैं। तो पहले दर्शन लेके आते हैं, फिर आपको रूम का टूर दे देते हैं। जूम करके नहीं मिल रहा। दोस्तों अभी मंदिर में भीड़ थोड़ी ज़्यादा है और ऊपर से बरसात भी हो गई है, तो इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे और बाहर से ही दर्शन लेके, ये थोड़ा कॉरिडोर है, इसको घूम लेते हैं, देख लेते हैं। तो चलो आज महाकाल के दर्शन अंदर जाके लेने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब स्पेशली महाकाल के दर्शन के लिए आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज। तो कल मंदिर से आने के बाद मैं रूम टूर देने वाला था, लेकिन बारिश और थोड़ी देर होने की वजह से मैंने रूम टूर तो नहीं दे दिया। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि होटल श्री नाकोड़ा पैराडाइज में हम लोगों ने अकोमोडेशन ले लिया था। होटल तो अच्छा था, लेकिन उनका सर्विस मुझे तो पसंद नहीं आया। इनका पार्किंग ओपन ही है, अपना व्हीकल यहाँ पे खड़ा है, नंदू भैया की वैगनर वहाँ पे है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।